नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है वो एक व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन ये कलेक्टिव में मैं आंसर दे रही हूँ बिकॉज़ जब हमारे साथ जब भी कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है और अननोइंगली होती है, हालांकि हमें आंसर मिलता है लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है। और अगर वास्तव में कोई हमें ऐसा पर्सन नहीं मिलता जो हमारी उन सिचुएशंस को समझकर हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सके, तो हम परेशान होते हैं और हम ये सोचते हैं, हम ये सर्च करते हैं कि काश कोई हमें हमारे क्वेश्चन का सही आंसर दे दे, जो भी हमारे साथ हो रहा है उन बातों को बता दे। यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं उस एक्सपीरियंस के बारे में जिसे हम हायर चक्रास के एक्टिवेट होने पर महसूस करते हैं। जब हमारा 8th चक्रा, हमारी एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट होती है, मीन्स हमारा 8th चक्रा एक्टिवेट होता है, उसके बाद हम कैसा एक्सपीरियंस करते हैं। हालांकि यही एक्सपीरियंस मैं अपनी वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप सोल स्टार चक्रा एक्सपीरियंस में डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर दोबारा से, क्योंकि इस व्यूअर के साथ भी सेम वही सिचुएशन है, मैं दोबारा से आंसर दे रही हूँ और वीडियो के थ्रू आंसर दे रही हूँ। साथ ही साथ उस व्यूअर के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप उस व्यूअर की आवाज़ में उसके एक्सपीरियंस को सुनेंगे। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मुझे आपको कल का इंसिडेंट बताना था। तो कल से मेरा जो सहस्त्रा चक्र है वो बहुत एक्टिव हो रहा था और बहुत सेंसेशंस क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा थे। ऐसा कुछ नेगेटिव कुछ नहीं था, पर मुझे कल परसों से सोल स्टार चक्र ऐसे, मतलब हायर चक्र का ऐसे इंट्यूशन में मिल रहा था। तो पता नहीं, शायद से मेरे हायर चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि एक दिन ऐसे हुआ था कि मैं बस मेडिटेशन कर रही थी सहस्रार के ऊपर और कुछ तो ऐसे मतलब टॉर्नेडो जैसे स्पिन कर रहा था अंदर ही। शायद से वो हायर चक्रा का इंडिकेशन रह सकता है। पर कल क्या हुआ था, मैं सोने ही जा रही थी, तो मेरे हाथ अपने आप हिलने लगे। मतलब मैं खुद उनको हिला नहीं रही थी, पर अपने आप वो मूव कर रहे थे और मेरी पैर भी कभी कभी अपने आप ही हिलने लगते हैं। पर मैं मेडिटेशन भी नहीं कर रही थी, तो ये मतलब सोते वक्त ही, सोने से पहले होता है। तो और जो मेरे बैक पे है, मतलब राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे इतना मुझे सेंस नहीं हो रहा है, पर राइट पे मुझे ऐसा कुछ तो विंग जैसा फील हो रहा है कि मतलब मेरे बैक से कुछ तो निकल रहा है और उसकी ग्रोथ हो रही है विंग के जैसे। तो बस मुझे आपसे कंफर्मेशन चाहिए थी कि ये अच्छी बात है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कंट्रोल धीरे धीरे निकल रहा है। पर अगर आपको कुछ सजेशन है तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हो। थैंक यू। इन्होंने जो अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वास्तव में जब ये एक्सपीरियंस हमारे साथ होता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स पर कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो डीएनए है वो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारे हायर चक्रास एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाते हैं।
हमारी कॉन्शियसनेस रेज होती है, और ये जब हमारी डीएनए हीलिंग होती है तो हमारी बॉडी का एक एक सेल ट्रांसफॉर्म होता है, रिपेयर होता है। जब मेरे साथ इस तरीके का एक्सपीरियंस हुआ था तो मैं भी ऐसा ही सोच रही थी, और ये एक्सपीरियंस मैंने 2015 में किया था, बल्कि मैं कहूँगी 14 के लास्ट में किया था। और मेरी फ्रेंड जिसकी वजह से मैं मेडिटेशन में आई थी, उससे मैंने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं विदाउट एनी मेडिटेशन वो सारी सिम्टम्स फील करती हूँ जो मैं मेडिटेशन में फ़ील करती हूँ। और इवन कि उस टाइम एक सीरियल आया करता था, देवों के देव महादेव। वो अचानक से मेरा मन करता था, अंदर से मुझे क्रेविंग स्टार्ट होती थी कि मैं सीरियल को देखूं। और मैं जैसे ही उस सीरियल को देखती थी, उस सीरियल को देखने के टाइम मेरी राइट बॉडी में इतनी वाइब्रेशंस आती थी, बहुत ज़्यादा, और मेरे फेस में भी चेंजेस आने लगे। मीन्स मेरा फेस अपने आप, जैसे छोटे बच्चे अजीब अजीब से फेसेस बनाने लग जाते हैं खेल खेल में, ऐसा मेरा फेस अपने आप चेंज होने लगता था। और मैं ये सोचती थी कि कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ ये सारी बातें शेयर की, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि कुछ नहीं है, जो हो रहा है होने दो, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। इवन कि मेरी फ्रेंड भी डर गई थी, उसको लगा कि कहीं उसकी वजह से मैं मेडिटेशन में आई हूँ तो मुझे कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन मुझे मेरी मदर इन लॉ का बहुत सपोर्ट रहा, और वो मुझे पल पल गाइड करती थी। अगर मैं डिस्टर्ब हो जाती थी तो वो मुझे बोलते थे कि नहीं कुछ नहीं है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, ये नॉर्मल है। इवन कि खाली ये हाथ और पाँव, क्योंकि हमारे डीएनए अंदर से, हमारा डीएनए हील होता है, और हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, इथरिक बॉडी है, धीरे धीरे ये एक्टिवेट होती ये सभी में है, लेकिन वो सुप्तावस्था में होती हैं। अब मेडिटेशन करने से ये एक्टिव होनी स्टार्ट हो जाती हैं, हम इन्हें एक्सपीरियंस करने लगते हैं, और इसके बाद हम एस्ट्रल प्लेन पर डिफरेंट डायमेंशंस में भी जाने का एक्सपीरियंस करते हैं। और ये जो आपकी डीएनए हीलिंग इस तरीके से स्टार्ट होती है क्योंकि आपका सोल स्टार चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो आपको ये एहसास होता है कि आपकी एक एक सेल रिपेयर हो रही है। आपकी बॉडी में कुछ है जो हर वक्त, मीन्स 24 आवर, आप जिस टाइम मेडिटेशन कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई फोर्स है, कोई एनर्जी है जो पूरी बॉडी को रिपेयर कर रही है, पूरी बॉडी में चेंजेस कर रही है। ऐसे टाइम पर आपके साथ और भी फिज़िकल सिम्टम्स हो सकते हैं। आप वेट या तो गेन कर सकते हैं या लॉस कर सकते हैं। आपका हेयर फॉल भी हो सकता है। आपको थर्ड आई चक्रा से, मीन्स आपको बंद आँखों से दिखना स्टार्ट हो सकता है। आप नींद में ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि आप एयर में फ्लोट कर रहे हैं, और ये जो एनर्जी फोर्स बॉडी में डिफरेंट होती है, इसे आप कितना भी चाहें रोकना, आप रोक नहीं सकते। जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं ना डिवाइन से रिक्वेस्ट करती थी कि बाबा जी अकेले में चाहे जो मर्ज़ी करा लो, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी और के सामने ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएं तो सामने वाला ये सोचेगा कहीं ये पागल तो नहीं है। और मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करती थी। साथ ही साथ मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट होती थी कि मध्य में रखना, मीन्स प्रेजेंट में रखना, मीन्स सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा को बनाए रखना।
क्योंकि जब ये नाड़ी सुषुम्ना की बजाय हमारे चंद्र या सूर्य नाड़ी में फंस जाती है तो बहुत सारी डिस्टरबेंस होती हैं, हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि ये चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं, हम ये जानबूझकर नहीं करते। यूनिवर्स इस जर्नी में अपने आप हमसे ये सारी चीज़ें कराते हैं। हमारी बॉडी में ये फिज़िकल चेंजेस आते ही आते हैं और हमारे अंदर क्रेविंग होती है नॉलेज की। हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे साथ ये हो क्या रहा है। हमारे साथ चैनलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको यूनिवर्सल चैनलिंग कहते हैं। हमारा डायरेक्ट परमात्मा के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। जो लोग इन एक्सपीरियंस को नहीं करते वो लोग इन सभी बातों को कोरी कल्पना समझते हैं, बट जो इन एक्सपीरियंस को करते हैं और उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती तो वो कई बार मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ जाते हैं। डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं और उनके साथ ये क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं चलता। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि डॉक्टर्स ऐसा सोचते हैं कि कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, नर्वस सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा डाउट होता है कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो आप लोग डॉक्टरी ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल जाएं और साथ में ये भी बताएं डॉक्टर को कि मैं ये मेडिटेशन करने लगी उसके बाद से मेरे साथ होने लगा है। क्योंकि जब आप डॉक्टर को ये बात बताएंगे तो डॉक्टर खुद ही आपसे ये कहेंगे कि फिर तो ये जो है वो स्पिरिचुअल पावर की वजह से हो रहा है, स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से हो रहा है। बिकॉज़ जब मेरा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हुआ था, मैं उस टाइम बहुत परेशान हो गई थी और मैं डॉक्टर के पास गई और बताया कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है और मुझे आंखें बंद होने का एहसास ही नहीं हो रहा। मैं आंखें बंद करूं या खोलूं मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है और मैं सोना भी चाहती हूँ तो भी मुझे सब कुछ दिखता है, तो मैं परेशान हो गई हूँ। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, और जब उन्होंने चेक किया, टेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने पूछा कब से हो रहा है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा अभी कुछ टाइम से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है और ये कुछ महीनों बाद मेडिटेशन में आने के बाद से होना स्टार्ट हुआ है। तब मैं ये नहीं जानती थी कि ये कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है और अवेकन होने के बाद मेरी राइजिंग स्टार्ट हो चुकी है। तब उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि ये इस तरीके से तो आप फेमस हो जाओगे और आप चाहो तो इस चीज़ को ओपन कर सकते हो। ये साइंस के पास अभी इन सभी बातों का जवाब नहीं है और मेडिटेशन से बहुत सारी पावर्स मिलती हैं। और मैं डॉक्टर के मुंह से इस तरीके की बातें सुनकर हैरान भी हुई और सेटिस्फाई भी हुई, बिकॉज़ इसका मतलब डॉक्टर को कुछ ना कुछ तो इस बारे में मालूम है। और फिर उन्होंने बोला कि आप क्या करना चाहोगे, तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी को अभी इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहूँगी। और यही रीज़न था कि मैंने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। और अब जब मैं ये सब चीज़ें अच्छे से जानती हूँ, इस फील्ड की कोशिश करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को समझने की, जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं या हो रहे हैं उन सभी की अवेयरनेस के बारे में सर्च करने की जो मेरी कोशिश है, उसमें मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल चुके हैं और धीरे धीरे मिल रहे हैं। यही रीज़न है कि इस चैनल को ओपन करने का रीज़न भी यही है कि मुझ जैसे लोगों को हेल्प मिल जाए कि उनके साथ जो सब होता है और मेडिकल साइंस में भी उन क्वेश्चन के अगर आंसर नहीं हैं और वो परेशान हो रहे हैं तो ये आंसर कहाँ से मिले और वो कैसे सेटिस्फाई हों। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये एनर्जी बैलेंस हो जाती है
और आपके अंदर जो आपका हायर सेल्फ है, आपकी जो डिवाइन एनर्जी अनलॉक हो रही है, वो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देती है। ये ऑडियो सुनाने का एक रीज़न ये भी था कि उनकी हायर सेल्फ उन्हें बता रही है कि उनका सोल स्टार जो चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है, अनलॉक हो रहा है। लेकिन स्टैम्प कौन लगाए, कंफर्मेशन कौन दे? इसीलिए तो उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी और मुझसे कंफर्म करना चाहा कि मेरे साथ ये हो रहा है तो क्या ये ठीक है। हाँ, ये ट्रू है, जब हमारा 8th चक्र सोल स्टार चक्र एक्टिवेट होता है तो हमें पीछे जहाँ विंग्स निकलते हैं, एक्चुअल में ईचिंग, इरिटेशन और पेन तीनों ही चीज़ें होती हैं। बहुत डिफरेंट भी फील होता है। और इस एक्सपीरियंस के लिए मैंने एक भोकाल की कॉमिक्स है और उसमें इस एक्सपीरियंस को बहुत डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने बोला था कि इस कॉमिक्स में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये कॉमिक्स लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा होगा। लेकिन अब मैं उस पर्सन के उन भावों को समझ पा रही हूँ कि क्यों ऐसी कॉमिक्स बनाई जाती हैं, क्योंकि उन्हें कोई समझने वाला नहीं होता और वो अपने जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर करना चाहते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो ऐसा वास्तव में होता है कि पीछे जहाँ विंग्स निकलते हैं वास्तव में हमें महसूस होता है और हमें बहुत ईचिंग होती है और उसके बाद बहुत डिफरेंट सेंसेशन होती है। धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि वहाँ से कुछ विंग्स निकल रहा है। इवन कि मेडिटेशन में जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमें अपने विंग्स भी नज़र आते हैं। पहले मैं सोचती थी कि ये मेरी इमेजिनेशन चलती है, लेकिन इमेजिनेशन तो लिमिटेड होती है, पर ये जो एक्सपीरियंस है ये अनलिमिटेड है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने आप को क्रिस्टल बॉडी मीन्स ट्रांसपेरेंट एक वाइट कलर की बॉडी में विजुअल होते हुए देखते हैं बाकायदा। और आप अपने विंग्स को अटैच करना और निकालना भी सीखते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही जाना। पहले मैं सोचती थी कि अगर मैं किसी को अपनी बातें बताऊंगी तो कोई क्या सोचेगा कि ये कैसी बातें अपने दिमाग में इमेजिन करती है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती थी कि मैं सामने वाले को ये कैसे समझाऊं कि मैं ये इमेजिन नहीं कर रही, ये मेरे साथ हो रहा है। और हो रहा है तो मैं कैसे इस चीज़ को कहूँ कि ये क्यों हो रहा है। मेरे क्वेश्चंस होते थे कि क्यों हो रहा है, और इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए मुझे ही मालूम है मैंने कितने पापड़ बेले हैं। और कभी किसी से मैंने शेयर भी नहीं किया कि मैं किसी और को अपनी मदर इन लॉ के अलावा शेयर कर पाऊँ कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर इस पर्सन के पास ढूंढने जा रही हूँ। मुझे आंसर मिलते थे, लेकिन जैसा मैं सोचती थी वैसे नहीं मिलते थे। और जिन लोगों के टच में मैं जाती थी उन लोगों को भी कई बार वो एक्सपीरियंस नहीं हुए होते थे। तो एक ही क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझे सालों इंतज़ार करना पड़ा। और कारण मेरा यही है बताने का कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इतने साल बाद मिला है। और मैं इन वीडियोस में आपसे अपने इन एक्सपीरियंस को इसी कारण से शेयर करती हूँ क्योंकि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में कोई हमें समझने वाला नहीं होता। हम उसे समझा भी नहीं सकते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम नहीं चाहते हमारे साथ ये हो, लेकिन फिर भी हो रहा है। हमारी बॉडी पे हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा। और कुछ टाइम के बाद जब ये एनर्जी बैलेंस हो जाती है फिर हम पूरा जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में आ जाता है। और बाद में पता चलता है कि हमें एक नई एनर्जी मिल गई है, एक नई पावर मिली है, और फिर हम उसको धीरे धीरे यूज़ करना कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सही गाइडेंस नहीं मिलती और इसीलिए उनको कई बार मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाता है और दवाइयाँ खाने के बावजूद भी वो उस नॉर्मल स्टेट तक नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उनको भी नहीं मालूम
मीन्स उन डॉक्टर्स को नहीं मालूम कि उस पर्सन के साथ हो क्या रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप उसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनके जैसे लोगों को हेल्प मिल जाए, और सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अपने माइंड को ब्रॉड कीजिए और बिना ये सोचे कि ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इस वर्ल्ड में ऐसा बहुत कुछ है, इस यूनिवर्स में ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में सभी को नहीं मालूम है। सिर्फ और सिर्फ जो अक्ल साइंस की नॉलेज रखते हैं वो ही इन बातों को अच्छे से समझा सकते हैं, और किसी को तो ये सिर्फ और सिर्फ कोरी कल्पना लगेगी। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना रिसेंटली का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, और सुनकर बहुत हैरानी होगी, क्योंकि वो ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत अनबिलीवेबल से होते हैं, और इन पर ट्रस्ट कर पाना बहुत इजी नहीं है। जो लोग इन एक्सपीरियंस को करते हैं वो ही इन एक्सपीरियंस को समझ पाते हैं। आई होप सो इन व्यूअर को मैं पर्सनली गाइडेंस देती, लेकिन इनके थ्रू आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो परेशान नहीं होना है। मैं बार बार आपको यही कहती हूँ कि कुछ भी होता है तो परेशान नहीं होना है, बैलेंस में रहना है। बार बार अपने आप को, अपने माइंड को यही अफर्मेशंस देनी है कि प्रेजेंट में रहना है, मध्य में रहना है, और डिवाइन से, परमात्मा से रिक्वेस्ट करनी है कि हमें जल्दी से बैलेंस होना सिखाएं। इन पावर्स को जो मिल रही हैं रिलीज़ करते हुए नॉर्मल रहना सिखाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो इन व्यूअर की वजह से आपको कुछ हेल्प मिली हो। मैं इन व्यूअर की बहुत 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 आभारी हूँ जो इन्होंने मेरे साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया, साथ ही साथ आपके साथ शेयर करने के लिए परमिशन भी दी। थैंक यू अनुजा जी, थैंक यू सो मच। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।